पंजाब असम्बली का गैर मामूली इजलास 28 अप्रैल को होना था। यहाँ पर क्या ऐसे हालात हुए जिसकी वजह से ये इजलास आगे लेके जाना पड़ा? हंगामा आराई होने जा रही है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है क्योंकि बैग्स बाहर रखवा दिए, मोबाइल बाहर फ़ोन रखवा दिए, ये इस तरह की डायरेक्शन आगे शायद किसी को पक्का मारने का मनसूबा बनाया गया है। असम्बली मुलाजमीन को गिरफ्तार किया जा रहा है और बहुत सारा खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है दोबारा कोई तसादुम की सूरत हाल ऐवान के अंदर हो, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि मैं इजलास मुलतवी करता हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। और पंजाब असम्बली का आज गैर मामूली इजलास 28 अप्रैल को होना था। 16 अप्रैल के इजलास में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ था, अभी तक उनका हलफ नहीं हो सका। और आज के जो इजलास में कहा जा रहा था कि डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मुजारी को उनके ख़िलाफ़ खुफिया राय शुमारी करवाई जाएगी, जो तहरीक अदम एतमाद है उसके ऊपर प्रोसीडिंग होगी। यहाँ पर सुबह ही सुबह पंजाब पुलिस और बाकी जो इदारे हैं उनकी भारी नफरी थी यहाँ पर तैनात, और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन अनायत लक को गिरफ़्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, बाद छोड़ दिया गया। और अब ये ख़बर आई अचानक से ये मुलतवी कर दिया गया इजलास। यहाँ पर क्या ऐसे हालात हुए जिसकी वजह से ये इजलास आगे लेके जाना पड़ा और क्या होने जा रहा है, ये सारी बातें आपको लोगों से पूछ कर बताते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। ये बताएं कि आज हुआ क्या यहाँ पे? एक गिरफ़्तारी की खबर आई अनायत लक साहब की, और उसके बाद इजलास होने जा रहा था, फिर मुलतवी कर दिया गया। ये हुआ क्या? देखिए, कल से कुछ इतलात ऐसी चल रही थी कि पंजाब असम्बली में जो चौधरी परवेज़ लाई है स्पीकर और बाकी ज़िम्मेदारान है, शायद कोई जो पिछले मामला हुआ था उसका शायद कोई मामला दोबारा वो रीप्ले होना चाह रहा है, शायद ऐसा कुछ मामला था। हंगामा आराई होने जा रही है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है क्योंकि जिससे उन्होंने बैग्स बाहर रखवा दिए, मोबाइल बाहर फ़ोन रखवा दिए, ये इस तरह की डायरेक्शन आ गई। उसके बाद जो अब हम हुकूमती जमात कह सकते हैं, नो मुंतखब क्योंकि वज़ीर आला हैं हमज़ा शहबाज, पूरी पार्टी और इनके साथ उन्होंने फिर इसको प्रोब करना शुरू किया। और तकरीबन रात को 12:15 के करीब उनकी आईजी पंजाब से मुलाकात हुई थी। हमज़ा शहबाज शरीफ नहीं, उनकी टीम की, ठीक है। तो क्योंकि इतलात नहीं है कि हमज़ा शहबाज की हुई, लेकिन पता लगा कि उनकी टीम की कुछ अफराद की मुलाकात हुई। उन्होंने दरख्वास्त दी कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमें ख़दशा है कि कल कोई लड़ाई और हंगामा इस तरह का होगा। और उन्होंने ये भी खदशात का इज़हार किया कि शायद किसी को पक्का मारने का मनसूबा बनाया गया है, जो उनके ज़िम्मेदारान ने मुझे ये तस्दीक की है। तो जिसको मद्देनज़र रखते हुए आईजी पंजाब ने इस पर कमेटी बनाई, मामला शुरू हुआ। और आप देख रहे हैं कि फिर सीसीपी लाहौर को भी तब्दील कर दिया गया, बिलाल सदीक के म्याना बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, उनको तैनात कर दिया गया। और फिर डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर दिए, उन्होंने नज़रबंदी के पास उनके पास पावर्स उनको दे रखी। किसको नज़रबंद किया जा रहा था? अनायतुल्लाह लक को तो करना था ना, तो उनको आज उन्होंने उठा लिया, गवर्नर हाउस के पास हिरासत में ले लिया। चौधरी परवेज़ लाई साहब ये कहते हैं कि हम तो बिल्कुल मामूल के मुताबिक लेके आना चाह रहे थे, हमारा तो कोई ऐसा मामला नहीं था। आज तो गैर मामूली इजलास था, डिप्टी स्पीकर को उठाया जा रहा था। लेकिन एक और चीज़ है, इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक तो ये था कि जब इजलास शुरू होना था तो मामला पंडोरा बॉक्स खुलना कहाँ से था कि हुकूमती बेंचेस पर बैठेगा कौन, पीटीआई के नून लीग, पीटीआई या नून लीग, वज़ीर आला कौन बैठेगा, क्योंकि अभी हल्फ नहीं हुआ। वहाँ से इख्तिलाफ शुरू होना था, इब्तिदा वहाँ से होनी थी, फिर बढ़ते बढ़ते मामला कहीं और जाना था, क्योंकि अंदर हमें भी रोक दिया गया था। आपको याद होगा पहले जब बुलाया था 3 अप्रैल को तो अंदर नहीं गए थे, उस टाइम भी काफ़ी सारी मारकुटाई इस तरह की हुई थी, लेकिन वो वीडियो सामने नहीं आई थी बाहर। और उसके बाद जब मारकुटाई हुई तो फिर सब कुछ आ गया। अब जब ये मामला चला और काफ़ी चीज़ें आई, पुलिस आ गई, एंटी राइट फोर्स आ गई, पुलिस की नफरी भी बाहर तैनात होगी, उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई साहब ने ये समझा कि शायद फौरी तौर पर पंजाब असम्बली का इजलास मेरे ख्याल 16 मई या 13 मई तक मुलतवी, 16 मई तक। अभी ये इजलास अर्जेंट हुआ था, ये प्रोरोग नहीं हुआ था, यानी वो आगे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं। क्या इसी जारी इजलास की सदारत चौधरी परवेज़ लाई कर सकते हैं कि वो डिप्टी स्पीकर ही करेंगे? बिल्कुल। नंबर 3, क्या इसी इजलास में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है या अलग से इजलास बुलाना पड़ेगा? हमारे साथ मोहसिन बिलाल साहब मौजूद हैं, बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं। मोहसिन बिलाल साहब, ये आज का जो पंजाब असम्बली का इजलास है क्यों नहीं हो सका? फ़ारूक भाई, बहुत शुक्रिया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और ज़राए से हमने कंफर्म भी किया है। 3 रीज़न्स हैं। एक, आज सुबह इंतहाई अहम गिरफ़्तारी हुई अनायतुल्लाह लक,
जो डायरेक्टर जनरल पंजाब असम्बली भी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन भी हैं, वो पंजाब असम्बली का ब्रेन समझे जाते हैं। और चौधरी परवेज़ लाई के आप ये कह लें कि अगर लेफ़्ट राइट की बात की जाए तो एक मोहम्मद खान भट्टी हैं जो सेक्रेटरी हैं, और 1 लाख सुबह सुबह उनकी गिरफ़्तारी का होना, क्योंकि उन्होंने टेक्निकल पॉइंट्स बताने थे। और हमें ये ज़राए ने कन्फर्म किया कि आज चौधरी परवेज़ लाई ने बतौर स्पीकर इंतहाई अहम रूलिंग देनी थी, और स्पीकर की रूलिंग की बड़ी अहमियत होती है, वो कानून का हिस्सा भी बन जाती है। लगता था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की जो इलेक्शन है वो उनको नल एंड वाइट कर देते। जी बिल्कुल, ऐसे भी कुछ सुनने में आ रहा था। एक वजह ये थी, दूसरा मोहम्मद खान भट्टी उनकी नज़रबंदी का भी बाज़गश्त थी, पुलिस पहुंची हुई थी, वो अपने वकला के चैम्बर में चले गए। दूसरी रीज़न ये थी कि वोट चूँकि तरीके अदम एतमाद जो है वो PTI और काफ लीग ने जमा करवाई थी डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, तो पहले उन्होंने करारदाद मंजूर करवाने के लिए अपने वोट पूरे करने थे। और आज हमने देखा कि इतना इंटरेस्ट नहीं था। जब 11 बजे तक भी हमें इतने ज़्यादा जो PTI के MPs हैं वो दिखाई नहीं दिए, तो शिकस्त नज़र आ रही थी कि शायद 186 वोट बाद में इनके पूरे ना हों। फिर आज डिप्टी स्पीकर को फारिग किया जाना था वोटिंग के ज़रिए, PTI ने करना था। और दूसरा अहम जो स्टेप लेना था वो ये था, ये रूलिंग दे देना कि ये जो इलेक्शन है ये गैरानी हुए थे। तो इसी वजह से फिर एक गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद सूरत बदल गई। और तीसरी रीज़न ये थी कि अब मुत्तहिदा हुकूमत है, उन्होंने अपनी हिकमत अमली बना ली थी। जो मुनहरिफ अरकान थे उन्होंने भी डिप्टी स्पीकर के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया था। और एक प्लस ख़बर ये है कि कबायली पट्टी से जितने अरकान थे, जो चाहे नून लीग से हैं, चाहे पीपल्स पार्टी से हैं, या तहरीक इंसाफ में शामिल हैं, उन्होंने सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर जो हमला हुआ था, लोटे बरसाए गए थे, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। मतलब है कि आज खुफिया रायशुमारी होती तो उनका वोट भी दोस्त मज़ारी के हक़ में जाता। के हक़ में जाता, कवाली रवायात को मद्देनज़र रखते हुए कि वहाँ की तो अना होती है ना, और वहाँ की शख्सियात एक दूसरे का रख रखाव रखती हैं। तो ये 3 रीज़न थी, डिप्टी लक का गिरफ़्तार होना, वोटिंग का पूरा ना होना, और तीसरा ये है कि जो PTI के अंदर थे कबायली पट्टी से MPs, उनका जो है की भी मुखालफत। वकार सिंधु साहब, आप पंजाब असम्बली के मामलात को बड़ी बारीकी से समझते हैं। आज का जो इजलास है इसमें ऐसा क्या होने जा रहा था कि इसे मुलतवी करना पड़ा? फ़ारूक भाई बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है कि वर्जन तो 2 होते हैं, एक ऑफिशियल होता है, एक नॉन ऑफिशियल होता है। ऑफिशियल वर्जन जो चौधरी परवेज़ लाई साहब की तरफ से है वो तो ये है कि जी शरीफ जो है वो ओछे हटकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस के ज़रिए स्टाफ को हरासा किया जा रहा है, असम्बली मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया जा रहा है, और बहुत सारा ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है दोबारा कोई तसादुम की सूरत हाल ऐवान के अंदर हो, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं इजलास मुलतवी करता हूँ। लेकिन जो अंदर की खबर है हमें वो चाहिए। तो ज़राए ये बताते हैं कि आज क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के ख़िलाफ़, आज उनको वोट होना था उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का जो इत्तेहाद है उसको 186 वोट्स चाहिए थे उस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए। तो जो 16 अप्रैल वाला इजलास हुआ था उसमें आपने देखा कि नंबर्स जो गेम थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों के पास ज़्यादा थी। 197 वोट हमज़ा शहबाज को कास्ट हुए। तो अगर आज भी ऐसी सूरत हाल होती, अगर खुफिया रायशुमारी होती या ओपन वोटिंग होती जिस तरह पिछले इजलास में हुई थी, तो मेरा नहीं ख्याल था कि वो आज भी वो नंबर पूरे कर पाते। रायशुमारी होती तो आपको नहीं लगता कि रिजल्ट थोड़े बेहतर हो जाते परवेज़ लाई साहब के हक़ में, क्योंकि ये उनकी वज़ादारी, उनकी दोस्तियाँ, ताल्लुक ज़रा बेहतर हैं हर पार्टी में? मुझे नहीं लगता कि जो वाक़यात पिछले चंद एक महीने में हुए हैं, चंद एक हफ़्तों में हुए, उसके बाद जो बाकी लोग हैं, मुनहरिफ लोग, ख़ास तौर पे आप उनकी बात करें, नून लीग वाले तो ज़ाहिर नून लीग में रहेंगे, मुनहरिफ अरकान इस तरफ आएँ, क्योंकि उनके साथ वोटिंग के वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि अपना वोट कहीं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान थे और जो आज़ाद कैंडिडेट थे जिन्होंने शहबाज शरीफ हमज़ा शहबाज को सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि हम आज के इजलास में शिरकत ही नहीं करेंगे, वोटिंग में हम आएंगे नहीं। मतलब है कि जो नंबर चाहिए थे डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए वो ही मौजूद नहीं थे। बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए या तहरीक को कामयाब बनाने के लिए 186 वोट होना लाजमी थे।